बात संभल की करेंगे। संभल में जामा मस्जिद के बाद अब एक दरगाह को लेकर विवाद छिड़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दरगाह के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। प्रशासन को जैसे ही दरगाह को लेकर शिकायत मिली, वैसे ही जांच पड़ताल की गई और देखते ही देखते उस दरगाह पर बुलडोजर एक्शन भी हो गया। रिपोर्ट देखिएगा। संभल के जनेटा गांव में इस दरगाह को देखिए। ये वही दरगाह है जिस पर सरकारी जमीनों के अवैध कब्जे का आरोप लगा। प्रशासनिक टीम ने दरगाह की शिकायत की जांच की। इस दौरान दरगाह की जमीन की पैमाइश भी कराई गई। ये वो दरगाह है। इस दरगाह के इर्द गिर्द जो सारी ज़मीन है और उस ज़मीन पर जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो मकान बनाया गया है, वो दरअसल बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा है। सारी संपत्ति, उसमें से कुछ संपत्तियों को लेकर पैमाइश और नापी की बात कही जा रही है। ये प्रशासन देखेगा कि इसमें क्या वक्फ की संपत्ति जो घोषित की गई उसके दावे को लेकर क्या कोई आधार है, कागज है। दरगाह की जांच के दौरान प्रशासनिक टीम को बिना मान्यता के चल रहे अस्पताल की जानकारी मिली, जिसके बाद अस्पताल की जांच की गई। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल के नियमों की अनदेखी पर इसे सील कर दिया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के अंदर कई ऐसी दवाइयां मिली जो एक्सपायर हो चुकी थी। सील किया जा रहा है इस कमरे को, जिस कमरे में ये इलाज के नाम पर दवाइयाँ दी जा रही थी, और वो दवाइयाँ या इलाज करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन कागज नहीं मिले हैं। फिलहाल इस कमरे को सील कर दिया गया है अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को। क्या उनके पास लाइसेंस है जो? जी हाँ है। और यहाँ आप कैंप भी लगाते हैं मौलाना साहब, तो कैंप लगाने के लिए भी आपको प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। ये आप इन्फॉर्म करते थे? सीएमओ साहब को पता होता तो ये सील नहीं करते। मेला ही नहीं हुआ ना इस बार तो। प्रशासनिक टीम को जनेटा गांव के तालाब की 40 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की भी खबर मिली, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर एक्शन से 40 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बुलडोजर एक्शन दरअसल तालाब को लेकर अवैध कब्जा था। करीब 100 बीघा ये तालाब, इधर आप देख सकते हैं तालाब सूखी पड़ी है, और इस तालाब में 100 बीघा जमीन और इसमें 40 बीघा जमीन पर कब्जा पाया गया। पूरी जमीन को अब नापी के बाद यहाँ से वहाँ तक जो ये तालाब का हिस्सा था जिस पर खेत को लेकर कब्जा कर लिया गया, खेती करने लगी यहाँ के लोग। अब कौन कब्जा करने वाले थे ये पता किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। संभल के जनेटा गांव में प्रशासनिक एक्शन को लेकर हमारी टीम ने तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह से खास बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट डीएम को भेज दी है। आगे एक्शन डीएम के आदेश पर होगा। जो तालाब की भूमि पर कब्जा था उसको कब्जा मुक्त करा लिया गया, और जहां तक दरगाह में वक्फ संपत्ति और मुतवल्ली का प्रश्न है, उसकी हमने और एसडीएम महोदया ने जाँच कर ली है। उसकी रिपोर्ट डीएम साहब को भेजेंगे। डीएम साहब दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद ही उस पर निर्णय करेंगे। संभल में जब से मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई है, तब से लगातार प्रशासन एक्टिव है। अफसरों को जहां भी अतिक्रमण की जानकारी मिलती है, वहां निष्पक्ष जांच के बाद एक्शन होता है। बात संभल की करेंगे। संभल में जामा मस्जिद के बाद अब एक दरगाह को लेकर विवाद छिड़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दरगाह के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। प्रशासन को जैसे ही दरगाह को लेकर शिकायत मिली, वैसे ही जांच पड़ताल की गई और देखते ही देखते उस दरगाह पर बुलडोजर एक्शन भी हो गया। रिपोर्ट देखिएगा। संभल के जनेटा गांव में इस दरगाह को देखिए। ये वही दरगाह है जिस पर सरकारी जमीनों के अवैध कब्जे का आरोप लगा। प्रशासनिक टीम ने दरगाह की शिकायत की जांच की। इस दौरान दरगाह की जमीन की पैमाइश भी कराई गई। ये वो दरगाह है। इस दरगाह के इर्द गिर्द जो सारी ज़मीन है और उस ज़मीन पर जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो मकान बनाया गया है, वो दरअसल बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा है। सारी संपत्ति, उसमें से कुछ संपत्तियों को लेकर पैमाइश और नापी की बात कही जा रही है। ये प्रशासन देखेगा कि इसमें क्या वक्फ की संपत्ति जो घोषित की गई उसके दावे को लेकर क्या कोई आधार है, कागज है। दरगाह की जांच के दौरान प्रशासनिक टीम को बिना मान्यता के चल रहे अस्पताल की जानकारी मिली, जिसके बाद अस्पताल की जांच की गई। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल के नियमों की अनदेखी पर इसे सील कर दिया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के अंदर कई ऐसी दवाइयां मिली जो एक्सपायर हो चुकी थी। सील किया जा रहा है इस कमरे को, जिस कमरे में
ये इलाज के नाम पर दवाइयाँ दी जा रही थी और वो दवाइयाँ या इलाज करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन कागज नहीं मिले हैं। फिलहाल इस कमरे को सील कर दिया गया है अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को। क्या उनके पास लाइसेंस है जो? जी हाँ है। और यहाँ आप कैंप भी लगाते हैं मौलाना साहब, तो कैंप लगाने के लिए भी आपको प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, ये आप इन्फॉर्म करते थे? सीएमओ साहब को पता होता तो ये सील नहीं करते? मेला ही नहीं हुआ ना इस बार तो। प्रशासनिक टीम को जनेटा गांव के तालाब की 40 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की भी खबर मिली, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर एक्शन से 40 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बुलडोजर एक्शन दरअसल तालाब को लेकर अवैध कब्जा था। करीब 100 बीघा ये तालाब, इधर आप देख सकते हैं तालाब सूखी पड़ी है और इस तालाब में 100 बीघा जमीन और इसमें 40 बीघा जमीन पर कब्जा पाया गया। पूरी जमीन को अब नापी के बाद यहाँ से वहाँ तक जो ये तालाब का हिस्सा था जिस पर खेत को लेकर कब्जा कर लिया गया, खेती करने लगी यहाँ के लोग। अब कौन कब्जा करने वाले थे ये पता किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। संभल के जनेटा गांव में प्रशासनिक एक्शन को लेकर हमारी टीम ने तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह से खास बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट डीएम को भेज दी है, आगे एक्शन डीएम के आदेश पर होगा। जो तालाब की भूमि पर कब्जा था उसको कब्जा मुक्त करा लिया गया और जहां तक दरगाह में वक्फ संपत्ति और मुतवल्ली का प्रश्न है उसकी हमने और एसडीएम महोदया ने जाँच कर ली है। उसकी रिपोर्ट डीएम साहब को भेजेंगे। डीएम साहब दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद ही उस पर निर्णय करेंगे। संभल में जब से मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई है तब से लगातार प्रशासन एक्टिव है। अफसरों को जहां भी अतिक्रमण की जानकारी मिलती है वहां निष्पक्ष जांच के बाद एक्शन होता है। बात संभल की करेंगे। संभल में जामा मस्जिद के बाद अब एक दरगाह को लेकर विवाद छिड़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दरगाह के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। प्रशासन को जैसे ही दरगाह को लेकर शिकायत मिली वैसे ही जांच पड़ताल की गई और देखते ही देखते उस दरगाह पर बुलडोजर एक्शन भी हो गया। रिपोर्ट देखिएगा। संभल के जनेटा गांव में इस दरगाह को देखिए। ये वही दरगाह है जिस पर सरकारी जमीनों के अवैध कब्जे का आरोप लगा। प्रशासनिक टीम ने दरगाह की शिकायत की जांच की। इस दौरान दरगाह की जमीन की पैमाइश भी कराई गई। ये वो दरगाह है। इस दरगाह के इर्द गिर्द जो सारी ज़मीन है और उस ज़मीन पर जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो मकान बनाया गया है, वो दरअसल बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा है। सारी संपत्ति, उसमें से कुछ संपत्तियों को लेकर पैमाइश और नापी की बात कही जा रही है। ये प्रशासन देखेगा कि इसमें क्या वक्फ की संपत्ति जो घोषित की गई उसके दावे को लेकर क्या कोई आधार है, कागज है। दरगाह की जांच के दौरान प्रशासनिक टीम को बिना मान्यता के चल रहे अस्पताल की जानकारी मिली, जिसके बाद अस्पताल की जांच की गई। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल के नियमों की अनदेखी पर इसे सील कर दिया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के अंदर कई ऐसी दवाइयां मिली जो एक्सपायर हो चुकी थी। सील किया जा रहा है इस कमरे को, जिस कमरे में ये इलाज के नाम पर दवाइयाँ दी जा रही थी और वो दवाइयाँ या इलाज करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन कागज नहीं मिले हैं। फिलहाल इस कमरे को सील कर दिया गया है अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को। क्या उनके पास लाइसेंस है जो? जी हाँ है। और यहाँ आप कैंप भी लगाते हैं मौलाना साहब, तो कैंप लगाने के लिए भी आपको प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, ये आप इन्फॉर्म करते थे? सीएमओ साहब को पता होता तो ये सील नहीं करते? मेला ही नहीं हुआ ना इस बार तो। प्रशासनिक टीम को जनेटा गांव के तालाब की 40 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की भी खबर मिली, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर एक्शन से 40 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बुलडोजर एक्शन दरअसल तालाब को लेकर अवैध कब्जा था। करीब 100 बीघा ये तालाब, इधर आप देख सकते हैं तालाब सूखी पड़ी है और इस तालाब में 100 बीघा जमीन और इसमें 40 बीघा जमीन पर कब्जा पाया गया। पूरी जमीन को अब नापी के बाद यहाँ से वहाँ तक जो ये तालाब का हिस्सा था जिस पर खेत को लेकर कब्जा कर लिया गया, खेती करने लगी यहाँ के लोग। अब कौन कब्जा करने वाले थे ये पता किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। संभल के जनेटा गांव में प्रशासनिक एक्शन को लेकर हमारी टीम ने तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह से खास बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट डीएम को भेज दी है, आगे एक्शन डीएम के आदेश पर होगा। जो तालाब की भूमि पर कब्जा था उसको कब्जा मुक्त करा लिया गया और जहां तक दरगाह में वक्फ संपत्ति और मुतवल्ली का प्रश्न है उसकी हमने और एसडीएम महोदया ने जांच कर ली है। उसकी रिपोर्ट
डीएम साहब को भेजेंगे। डीएम साहब दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद ही उस पर निर्णय करेंगे। संभल में जब से मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई है, तब से लगातार प्रशासन एक्टिव है। अफसरों को जहां भी अतिक्रमण की जानकारी मिलती है, वहां निष्पक्ष जांच के बाद एक्शन होता है।